इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइडेशन एनर्जी और हेलाइड्स की नेचर के बारे में। हाइडेशन एनर्जी क्या होगी? एनर्जी रिलीज्ड होगी जब 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस लार्ज एक्सेस वाटर में डाल दोगे। क्यों रिलीज होगी? आयन जब भी पानी में डाले जाते हैं तो पानी के पोल, अपोजिट पोल, आयन को घेर लेते हैं, हाइड्रेट कर लेते हैं। ये जो खिंचाव पैदा हो जाता है आयन और वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इसका नाम हाइडेशन एनर्जी है। और हाइडेशन एनर्जी एक कंपोनेंट है जब आपने सॉल्वेशन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी हो तो ये काम पहले नंबर पे किया जाता है, फिर फर्दर कैलकुलेशंस होती हैं। ये स्पेशल केस ऑफ वाटर है। अगर वाटर है तो हाइडेशन एनर्जी है, और अगर वाटर के अलावा कोई सॉल्वेंट है तो फिर सॉल्वेशन एनर्जी है। H+ पानी में डाला, H3O प्लस बन गया, डेल्टा H कितनी आ गई? माइनस का मतलब है हीट लॉस हुई है 1075, और यूनिट्स क्या हुए? किलो जूल पर मोल। अब नीचे तीनों एग्जाम्पल्स ज़रा चेक कीजिए। लिथियम से सोडियम साइज में बड़ा है, सोडियम आयन से पोटाशियम आयन बड़ा है, तो डाउन द ग्रुप आयन का साइज तो बड़ा हो रहा है लेकिन चार्ज सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज डेंसिटी में कमी आ रही है Li+ से K+ की तरफ, और अगर आगे मूव करें तो Cesium+ की तरफ। और अगर चार्ज डेंसिटी में कमी आ जाए तो हाइडेशन एनर्जी में कमी आ गई। देखो बेटे, वैल्यूज जो आई हैं वाकई कमी आ गई, वाकई कमी आ गई है। माइनस साइन तो रिलीज होने को कहते हैं ना। ये जवाब हमारे पास बेटे आ जाएगा। आगे देखते हैं फैक्टर क्या है। सबसे बड़ा फैक्टर चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ आयंस होता है, जिसको भी मैं चार्ज डेंसिटी कह रहा था। ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी मोर द हाइडेशन एनर्जी ऑफ आयंस एंड वाइस वर्सा। ये जनरल सेंटेंस हम कहा करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। Al+3 Mg+2 और Na+ में याद रखिए चार्ज टू साइज रेशियो कमी आ रही है एल्यूमिनियम+3 से Na+ की तरफ। वजह क्या? साइज बड़ा हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है। इसी चार्ज टू साइज रेशियो में कमी की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी भी सोडियम+ की तरफ कम हो रही होगी, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी? Al+3 की। तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा आयन की, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, या इसका अपोजिट भी हो सकता है। हाइड्रेशन एनर्जी की वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल क्या होती है? बेटे आपको पता है कि जब आप पीरियड में के अलोंग मूव करते हैं तो क्या हो रहा होता है? बेटे हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रही होती है। क्या बढ़ने की वजह है? चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ आयन बढ़ रहा होता है। फॉर एग्जांपल पीरियड नंबर 3 के मेटल आयन ज़रा चेक कर लो। सोडियम से Al+3 की तरफ जा रहे हो, चार्ज डेंसिटी ऑफ आयंस बढ़ रही है, तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़नी है। डाउन द ग्रुप पाओगे तो आपको पता है अगर आयन पे चार्ज सेम भी रहेगा तो सेम ही अल्कली मेटल में जैसे होता है। तो जब टॉप टू बॉटम आप जाओगे तो चार्ज डेंसिटी में कमी आएगी। चार्ज डेंसिटी में कमी आएगी तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी में भी कमी आ जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स। पहला कंपाउंड हम पिक कर रहे हैं, उसका नाम है हेलाइड्स। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेलाइड्स। बाइनरी क्या होते हैं? टू टाइप वाले, दो किस्मों वाले, दो एलिमेंट की टाइप वाले। NaCl, NaBr, CaCl2, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं बेटे। 3 टाइप्स हैं, मेजर टाइप्स जिन्हें हम कहते हैं आयनिक हेलाइड्स, कोवलेंट हेलाइड्स एंड पॉलीमेरिक हेलाइड्स। ये 3 होते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, आयनिक, कोवलेंट, पॉलीमेरिक। आयनिक कौन होते हैं? स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो होते हैं ना, ये हैलोजन से रिएक्ट करके आयनिक हैलाइड बनाते हैं। ये कौन होते हैं स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव? मोस्ट ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पहला ग्रुप, सेकंड ग्रुप के ज़्यादा एलिमेंट जो हैं वो यही करते हैं। आयनिक कंपाउंड में फिर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? सॉलिड होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन होंगे, 3 डायमेंशनल लैटस होगी, आयनों की बनी हुई होगी, और लैटस एनर्जी हेलाइड की इस आर्डर में कम होती है बेटे। फ्लोराइड्स की सबसे ज़्यादा, क्लोराइड्स, फिर बोरोमाइड, फिर आयोडाइड। और अगर लैटस एनर्जी इस तरह कम होती है तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इसी आर्डर में कम हो रहे होंगे। तो आयनिक
स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ने बनाना है हैलोजन के साथ, और आयनिक बनाना है तो फिर आयनिक वाली खूबियां होंगी। कोवलेंट हेलाइड्स कौन बनाएंगे? नॉन मेटल्स बनाएंगे, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए वाले हैलोजन के साथ, CCl4, NF3, S2Cl2, PCl3, ये नॉन मेटल हैलोजन से जुड़ रहे हैं। बेटे ये तो मालिक्यूलर चीज़ें फिर होंगी। मालिक्यूलर चीज़ें जो होंगी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वोलाटाइल होते हैं, इजीली वेपर बन जाते हैं, कंसिस्ट ऑफ मालिक्यूल्स होते हैं, गैस की सूरत में भी होते हैं, लिक्विड की सूरत में भी, और लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड की सूरत में भी होते हैं। ये दूसरी किस्म हो गई। इसका मतलब कोवलेंट हैलाइड नॉन मेटल ने हैलोजन से बनाने हैं, मालिक्यूल्स पर मुश्तमिल होंगे, इंट्रैक्शन बिटवीन द मालिक्यूल वीक होंगी, सारे के सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कम होंगी। पॉलीमेरिक हैलाइड्स कौन होंगे? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं बेटे, ब्रिलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, ये पॉलीमेरिक हैलाइड्स बनाते हैं, BeCl2, GaCl3, AlCl3। और देख लो नीचे एक बेटे आपको लेयर बनी हुई नज़र आ रही है, चेन बनी हुई नज़र आ रही है, कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? सॉलिड होती हैं, पार्टली आयनिक बॉन्डिंग होती है, मेल्टिंग पॉइंट लेस देन आयनिक होते हैं लेकिन कोवलेंट से ज़्यादा होते हैं, लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। तो ये हो गई हैलाइड के बारे में सारी बातें, आयनिक, कोवलेंट और पॉलीमेरिक। इनको ब्रीफ सा आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप इंशाल्लाह इसको बड़ा अच्छा तरीके से तैयार भी कर सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन एक बड़ा अहम कंसेप्ट वाइज आता है कि ये बताइए कि AlF3 और AlI3 बिल्कुल एक जैसे लगते हैं देखने में, लेकिन इनकी नेचर कैसी? तो बेटे याद रखिए एक रूल है अकॉर्डिंग टू फेजर्स रूल। वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कैटायन दोनों कंपाउंड जिनका कंपैरिजन कर रहे हो, अगर उनका चार्ज सेम है तो समझो दोनों की पोलराइजिंग पावर सेम है। गौर करो ज़रा, Al दोनों में है, इसका मतलब है एल्यूमिनियम प्लस 3 दोनों में मौजूद है, दोनों में एल्यूमिनियम प्लस 3 की पोलराइजिंग पावर बराबर है, इसलिए ये डिसाइड इसकी बुनियाद पे हम नहीं कर सकते। लेकिन देखिए दूसरी चीज़ कौन सी है जो लगी हुई है अटैच्ड है इधर, F नेगेटिव और I नेगेटिव। अब बेटे F नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज छोटा है, I नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज बहुत बड़ा है। याद रखिए जितना बड़ा साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उतना पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होती है। फेजन्स रूल कहता है कि जितनी एन आयन की पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होगी उतना उसमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, और जितनी किसी में पोलराइजिबिलिटी ऑफ एन आयन कम होगी, क्लाउड की पोलराइजिबिलिटी, टेढ़ा होने की सलाहियत, डिस्टॉर्शनेबिलिटी वो कम होगी, वो कम कोवलेंट करैक्टर उसमें होगा, फिर आयनिक होगा। तो बताएं दोनों में से किसकी पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा है? I नेगेटिव की, इसलिए AlI3 कोवलेंट करैक्टर रखता होगा और AlF3 आयनिक करैक्टर रखता होगा। ये कैसे पता लग जाएगा? दोनों का मेल्टिंग पॉइंट चेक कर लें। AlI3 का मेल्टिंग पॉइंट है 198 डिग्री सेल्सियस और AlF3 का है 1290 डिग्री सेल्सियस। आयनिक चीज़ों के मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा हुए करते हैं, आपको पता है। तो ये बेटे जस्टिफाई कर दी हमने स्टेटमेंट नेचर के हवाले से कि AlF3 आयनिक, AlI3 कौन बेटे? कोवलेंट। एक और क्वेश्चन है, ये देखिए PbCl2 और PbCl4 दोनों में लेड मौजूद है, तो ये दोनों में Cl भी मौजूद है। तो बताइए ये किस तरह की नेचर है? बेटे याद रखिए फेजन रूल कहता है कि अगर किसी में एनायन एक है, देखो एक जैसे नहीं, Cl नेगेटिव दोनों में है, इसका मतलब पोलराइजिबिलिटी दोनों की सेम है। अब बच गया लेड +2, PbCl2 में लेड +2 है और PbCl4 में लेड +4 है। याद रखिए अकॉर्डिंग टू फेजन्स रूल, ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर, कैटायन पे जितना चार्ज ज़्यादा होगा उसके पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। किसी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को टेढ़ा करना, इसका मतलब है PbCl4 में Pb+4 की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। जितनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है उतना कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि PbCl4 मोर कोवलेंट है एज कंपेयर टू PbCl2। ठीक है जी, इसका मतलब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा। पोलराइजिंग पावर याद रखिए कैटायन की होती है। और बेटे पिछली स्लाइड में हमने क्या कहा था?
पोलराइजिबिलिटी किसी एन आयन की ज़्यादा हो जाए तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। थैंक यू वेरी मच।